उन्हें जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अनंत जन्म लग जाते हैं आपको प्राप्त करने के लिए, और आप हमको 5 महीने में ही दर्शन दे दिए, 6वें महीने में। कैसे? ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ध्रुव जी, अब आप देखो, दिव्य ददामी ते चक्षु, दिव्य दृष्टि प्रदान किए और कहा अब आप देखिए। तब ध्रुव जी ने देखा कि पिछले हजारों जन्म से मैं भगवत प्राप्ति के लिए ही साधना करते आ रहा हूँ। अमुक गुफा में, अमुक जंगल में, अमुक नदी के तट पर, अमुक वन में मैंने तपस्या करी है। सब दिखाई दिया उनको। भक्तराज अम्बरीश की कथा, अम्बरीश की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं आगे। अब मनु जी महाराज के पुत्र नभग, नभग के पुत्र नाभाग, नाभाग पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान की आराधना दोनों पति पत्नी कर रहे थे। काफी समय व्यतीत हुआ तो एक दिन रात्रि में ठाकुर जी ने कहा अम्ब, तो माँ ने पूछा कौन? कहा ईश। दोनों उठ के बैठ गए। ठाकुर जी दर्शन दिए और इसके बाद प्रार्थना किए। प्रभु ने कहा क्या चाहिए? तो कहा पुत्र। प्रभु ने कहा मेरे अंश से आपके पुत्र होंगे, ऐसा वरदान दिए। तो वरदान स्वरूप जब बालक का जन्म हुआ तो माता पिता ने इनका नाम अम्बरीश रखा, क्योंकि ठाकुर जी का शब्द सुनने को मिला था अम्ब ईश। अम्ब ईश 2 शब्द सुनने को मिले थे, इसीलिए वही नाम इनको रखा अम्बरीश। महान भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज, जिनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, और वैसे भी बड़ों की बराबरी कभी करनी नहीं चाहिए। जो वस ही सिखा कर ही नर, जड़ विवेक अभिमान, पर ही कलप भरी नरक महु, जीव की ईश समान। अम्बरीश जी महाराज की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इनकी भक्ति के बारे में कोई जान नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता है। तो बड़ों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। समुद्र के तट पर एक वैश्य ने एक कौवे को पाला था। उसको उसने खूब खिलाया पिलाया था, खा पी के ज्यादा मोटा गया था और बड़ा अभिमानी हो गया था कागवा। समुद्र के तट पर एक दिन हंस लोग आए, हंसों का समूह आया। कौवे ने हंस से जाकर के कहा, सुना है कि आप हंस हो। कहाँ? तो हम आपसे प्रतियोगिता करने आए हैं। प्रतियोगिता में उड़ान भरे हम लोग और देखे कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है। हंस ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम लोग तो एक गति से चलते हैं हमेशा। कहा नहीं नहीं, हम तो सैकड़ों गति जानते हैं, कैसे चलना, कैसे उलटना, कैसे उड़ना। हम आपके साथ प्रतियोगिता करने आए हैं और इसमें देखना है कि हम विजयी होते हैं कि आप विजयी होते हो। बार बार काग ने कहा तो हंस ने कहा ठीक है चलो हम उड़ते हैं। अब जब समुद्र की ओर हंसों ने उड़ान भरा तो काग ने भी उड़ान भर दिए। और काग जब उड़ान भरा है तो काग तमाम प्रकार की गति दिखाना शुरू किया। कभी आगे जाता, कभी पीछे आता है, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी उलट जाता है, कभी तिरछा उड़ता है। तमाम प्रकार की गति दिखा रहा है। कहता है ये हमारी अमुक गति है। और हंस एक सहज गति से चल रहे हैं, स्वाभाविक रूप से आगे। काग थक गया। थक जाने के बाद वो बैठे कहाँ, क्योंकि समुद्र की लहरें हैं और कुछ है नहीं वहां, कोई पेड़ पौधा है नहीं, कहाँ बैठे बेचारे। थक करके पानी में गिर गया। अब उसकी चोंच उससे में डूबने लगा, उसका चोंच डूबने लगा। बहुत परेशान है, त्रस्त हो गया। हंस कुछ आगे निकल गए थे, देखा काग गया कहाँ। अरे काग तो डूब रहा है। हंस लौट कर आए और हंस ने पूछा पास में जाकर के, ये तुम्हारी कौन सी गति है? 95 गति है कि 96 गति है कि 100वीं गति है कि 101 गति है? कौन सी गति है ये? तो काग ने बड़ी दीनता पूर्वक कहा, महाराज ये हमारी आपसे स्पर्धा करने की मरने वाली गति है।
जब मैंने आपसे ईर्ष्या किया है, स्पर्धा किया है, इसलिए हम मर रहे हैं, अब कृपा करके हमें बचा लीजिए। तो हंस ने उठा करके लाकर उसे बाहर किया। कहने का भाव यह है कि बड़ों से कभी ईर्ष्या स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। अम्बरीश जी महाराज के भजन करने की तरीका अलग ही है। मन पद कमल अनुरक्त वाणी, कृष्ण गुण वर्णन करई, मंदिर बुहारई हाथ से, दृग मूर्ति के दर्शन करई। हरि की कथा दो कान से, अरु अंग हरिजन ते मिलई, तुलसी चरण की गंध नासा, पाँव तीरथ में चलई। गुरु संत अरु भगवंत के, उचिष्ट को जीवा चखई, अरु शीर करई हरि बंदना, मन कामना कछु ना करई। यही भांति ते हरि रंग रंग्यो, कछु राज्य की चिंता नहीं, सर्वस्व रक्षित चक्र से, को धर्म को हंता नहीं, को धर्म को हंता नहीं। उनका सारा दिन सारी रात भजन में ही जाता है, अर्थात अष्टजाम सेवा करते हैं। ठाकुर जी की सेवा में किसी का सहयोग नहीं। राजा हैं लेकिन स्वयं ठाकुर जी के लिए आटा चावल दाल तैयार करते हैं, तुलसी पुष्प लाते हैं और चौका बर्तन सब स्वयं करते हैं। बड़े भाव से उसी में लगे रहते हैं। एक बार द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने के लिए मधुपुरी में आए, एकादशी का व्रत करने लगे। बड़े भाव से व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत किए, द्वादशी रहते पारण होना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान आदि करके और ब्राह्मणों को दान दे करके जब पारण करने की तैयारी किए, दुर्वासा जी आ गए। उनको इन्होंने आमंत्रित किया। वे चले गए नहाने के लिए, देरी कर दिए। व्रत के निर्वाह हेतु मुनियों से ऋषियों से सलाह लेकर के आधे से चरणोदक ले लिए। दुर्वासा जी आए तो उनको बड़ा अपमान महसूस हुआ कि बताओ, चरणोदक ले लिया इसने, मेरा अपमान किया। उनको मारने के लिए कृत्यानल को प्रकट किए। कैसे? सिर की जटा उखाड़ के फेंक के पटक दिए, कृत्यानल प्रकट हो गई। ठाकुर जी का चक्र अम्बरीश जी की रक्षा में लगा है। चक्र ने कृत्यानल को भस्म कर दिया और वह चक्र चला है दुर्वासा जी को जलाने के लिए। भाजो दिशा दिशा सब, लोक लोक पाल, पास गयो नयो तेज चक्र, चून की डारे है। भाजो दिशा दिशा सब। दुर्वासा जी सब दिशा दिशा में भागते हुए सब लोकपालों के पास गए। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भैरी सी दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका फिरा श्रमित, व्याकुल भय शोका काहू बैठन कहा न होई, राखी को सकई राम कर द्रोही। जयंत की जो दशा हुई, दसों दिशा में सब दिक्पाल के पास गए, लेकिन किसी ने इनको आश्रय नहीं दिया।
काहू बैठन कहा न वो ही। सभी लोकपाल अपने द्वार से भगा देते, भागो 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 बाबा जी, यहाँ मत आना, हमारा लोक जल जाएगा। नयो तेज चक्र, ये चक्र का तेज नया है, असह्य है। चून किए डारे हैं, चून किए डारे हैं माने जलाए जा रहे हैं, पत्थर से चूना बनाए जा रहे हैं, अर्थात पत्थर को जैसे चूर्ण कर दे वैसे ही इनको ये चक्र ताप दे रहा है। ब्रह्मा शिव कही यह गही तुम टेव बुरी, दासनी को भेद नहीं जान्यो वेद धारे हैं। श्री ब्रह्मा जी और श्री शिव जी ने कहा, दुर्वासा जी आपने यह बुरी टेव माने बुरी आदत धारण कर लिया है। अम्बरीश जी से ईर्ष्या हो गई दुर्वासा जी। कब? जब प्रयाग में देवर्षि नारद जी द्वारा इनकी प्रशंसा सुने तब, और जहां जहां गए सब जगह अम्बरीश जी की प्रशंसा, इसीलिए परीक्षा लेने आ गए। पर दुर्वासा जी भी कम नहीं है, इतना कष्ट सहकर भी भक्त के प्रेम निष्ठा को उजागर करते हैं। गुण के दृष्टि से देखे तो दुर्वासा जी एक संत है, शिव जी के अवतार हैं। श्री ब्रह्मा शिव जी ने कहा कि आपने ये बुरी आदत अपना लिया है। गही तुम टेव बुरी, दासनी को भेद नहीं। भक्तों के भेद को आपने समझा नहीं, जिसके बारे में वेद धारे हैं, वेदों में गाया गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, जिस काल से ममलोक भी लय एक दिन होए जात हैं, जिस काल से ममलोक भी लय एक दिन होए जात है, सो जासु की भ्रुभंग ही सो सर्वदा भय खात है। उन प्रभु के इष्ट का अपमान करी दुख पाएगा, उन प्रभु के इष्ट का अपमान करी दुख पाएगा। भागो तुरत नहीं चक्र से, ममलोक भी जल जाएगा। भागो तुरत नहीं चक्र से, ममलोक भी जल जाएगा। दुर्वासा जल्दी भाग जाओ, नहीं तो मेरा लोक जल जाएगा। शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा, सनकादि नारद अज कपिल हम और जग दिगपाल भी। सनकादि नारद अज कपिल हम और जग दिगपाल भी, है जासु माया से बंधे आयसु रहे प्रतिपाल भी। तुम उन्हीं के भक्त द्वेषी, तुम उन्हीं के भक्त द्वेषी बन गए अभिमान से। कोई नहीं पातक बड़ा हरि भक्त के अपमान से। अतिशय दुसह अरु भक्त रक्षक चक्र यह भगवान का। जाओ उन्हीं की अवसरन तब पथ मिले कल्याण का। भगवान शिव ने कहा, उन्हीं के शरण में जाओ, भगवान के पास जिनका चक्र है, और तुम्हें कहीं कल्याण नहीं होने वाला है। दुर्वासा जी ने पूछा शंकर जी से, मैं कहाँ जाऊं अब, मुझे कहीं शरण नहीं मिलता, कहीं ठिकाना नहीं मिलता। शिव जी ने कहा, उन्हीं के शरण में जाओ, वहीं तुम्हारी रक्षा होगी। पहुँचे बैकुंठ जाए, कहो दुख अकुलाए। पहुँचे बैकुंठ जाए,
जाकर बैकुंठ पहुंच गए श्री दुर्वासा जी, और बड़ी व्याकुलता के साथ कहा, हाय हाय राखो प्रभु, हाय हाय प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, खरोतन जा रही है। खरोतन इस ब्राह्मण के श्रेष्ठ शरीर को जला रहा है, आपका चक्र। प्रभु मैं ब्राह्मण हूं, आप ब्रह्मण्य देव हैं, मैं आपके शरणागत हूं, आप शरणागत वत्सल हैं, शरणागत रक्षक हैं। मैं आर्त हूं, आप आरती हरण हैं। ठाकुर जी ने कहा, दुर्वासा जी मैं तो हूं अधीन, तीन गुण को न मान मेरे, भक्त बात सल्य गुण सब ही को टारे हैं। ठाकुर जी ने कहा, मैं तो हूं आधीन, मैं तो भक्त के अधीन हूं। भक्त के वात्सल्य गुण के आगे मेरे इन तीनों गुण का मान नहीं है। दुर्वासा जी चौंके, अच्छा तो आप शरणागत रक्षक ने कहा नहीं, भक्ता अपराधी के लिए नहीं, आप ब्रह्मण्य देव ने कहा नहीं, आप दीन बंधु आर्त बंधु आपने कहा नहीं, इन तीनों गुण का मान मेरे पास नहीं है। भक्त वात्सल्य गुण के आगे क्योंकि सब ही को टारे हैं, भक्त वात्सल्य ने सबको टाल दिया। दुर्वासा जी विचार करो, अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज, मैं भक्त के अधीन हूं क्योंकि मेरा भक्त जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। जे दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमम परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस्तिक्तमुत्सहे। मैं भक्त के अधीन हूँ और भक्त प्यारे है हमें, अपने हृदय में बांध कर रखते मुझे हैं सब समय। धन धाम तीय परिवार प्रिय, मन प्राण तन सर्वस तजई, आवई शरण कैसे तजूं जो निशि दिवस मुँह कौ भजई। वै संत ही मेरा हृदय, वै संत ही मेरा हृदय, अरु हम हृदय उनके आई। मोहि छाड़ी कछु जाने नहीं, हम भी न कछु जाने चाहिए। अविनीति को विद्या तपस्या सुख कभी देती नहीं, जावो शरण नृप की तुरत बस शांति पावोगे वही। अब उनके शरण में अम्बरीश जी के पास जाइए आप, उन्हीं के शरण में जाने से आपको शांति मिलेगी, और कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। ठाकुर जी भक्त वात्सल्य गुण के आगे सभी गुणों को टाल देते हैं, क्योंकि मानत सुख से भक सेवकाई, सेवक बयर बयर अधिकाई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जा नहीं दुर्वासा, यह महिमा जा नहीं दुर्वासा। आगे जिस प्रकार से ठाकुर जी दुर्वासा जी को श्री अम्बरीश जी के पास भेजते हैं, सो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता